अभी जैसे कि शादी शॉपिंग चल रही है। वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और आप सभी कैसे हैं और क्या हाल चाल है, क्या सब चल रहे हैं आप लोग की लाइफ में। फ़िलहाल मेरी बात करूँ तो मेरी लाइफ में चल रही है सिर्फ और सिर्फ शादी की प्रिपरेशन। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के सामने एक प्रोडक्टिव डे नहीं, वीक बोल सकते हैं, तो वो शेयर करने वाली हूँ। उसमें बर्थडे इंक्लूडेड है, हस्बैंड का बर्थडे, शॉपिंग इंक्लूडेड है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ क्योंकि शॉपिंग में हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हस्बैंड का बर्थडे है, हाँ तो उसके लिए हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। मैंने यहाँ पे एक सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस डाली है जो कि कॉटन की है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। बहुत दिन से मैंने ना इसे रखा हुआ था कि मैं इसे पहनूंगी, लेकिन ऐसा समय नहीं मिल पा रही थी, बट अभी मिल गई है और बहुत प्यारी है, लाइट वेट है और मतलब ट्रैवल करने के पर्पज़ से तो और भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा बस मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि रेनी सीज़न चल रही है, बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है और फ़िलहाल सब यही चल रहे हैं। और आप लोग बताइए क्या हालचाल है, कैसे चल रहे हैं। बारिश में ना इतने हेयर्स जो है वो जवाब दे रहे हैं, इतने फ्रीजीनेस हो रही है और हेयर फॉल तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रहे हैं बारिश में। खैर होते भी हैं, तो बारिश में आप लोग बहुत एक्स्ट्रा केयर करके रखिए, अपने हेयर्स की ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि हेयर्स जो है वो ज़्यादा लॉस ना हो। अब यहाँ पे जो है मैं तैयार हो गई हूँ, लगभग अराउंड शाम का समय है, जाने के लिए एकदम से रेडी हूँ और बस अब चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा समय ऐसे निकल जा रहे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी चल रही हूँ। बहुत शादी भी है, बर्थडे भी है, बहुत सारे फंक्शन भी है और काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये मतलब रात में भी जाग के सब काम करने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अभी इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैं वीडियोस वगैरह भी प्रॉपर नहीं डाल पा रही हूँ। हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोग को शॉपिंग करनी थी, मॉल, और यहाँ पे फिर हम लोग अंदर गए साहिब में और यहाँ से हमने की शॉपिंग, क्योंकि हस्बैंड जो है वो यहीं से अक्सर अपनी क्लोथिंग आइटम को लेते हैं। और वहाँ पे भी हम लोग फटाफट शॉपिंग किए क्योंकि हमको रात में जल्दी घर आना था। वहाँ पे भी कार्ड्स वगैरह हैं, सारे लिखने हैं और बहुत सारे काम हैं करके ना फटाफट हमने शॉपिंग किया। और उसके बाद जल्दी से हमें आना था। तो देखिए ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसमें वाइट में भी थी, तो मैंने फिर बाद में सोचा कि वाइट भी मुझे ऑप्टेट कर लेनी चाहिए थी। और हम लोग पहुंच गए, मॉल खाली था क्योंकि बारिश का समय है ना, तो लोग ज़्यादा नहीं दिखते हैं। हम लोग पहुँच गए साहिब में और यहाँ पर फिर हस्बैंड जो है अपनी शॉपिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और उनका ये है कि बहुत ज़्यादा वो चूज़ी नहीं है, मतलब जो पसंद आ गया तो फिर वही लेना है, ऐसा नहीं कि और दिखाओ और दिखाओ। और हम लड़कियों में ऐसा रहता है ना कि थोड़ा भी लगता है नहीं भैया और दिखा दो और दिखा दो, और उसके बाद फिर ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन लड़कों का ये अच्छा है कि बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं रहते हैं, मतलब रहते भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं जैसे कि हम करते हैं। सो ये कुछ सीन है और चल रही है बस शॉपिंग, और बस अभी तो फ़िलहाल यही चल रहे हैं। ओके जी, तो वहाँ से हमने फटाफट की शॉपिंग, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को अपनी शॉपिंग करनी थी, तो उनकी शॉपिंग अराउंड 1 आवर में हो गई। और यहाँ पे जो है हम पसंद कर रहे थे और काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन वहाँ पे आई हुई है और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन हमें देखने को मिली और हमने अच्छे से शॉपिंग किया। और उसके बाद जो है वो हमें खाना भी पार्सल करा के घर लेके जाना था, बट उससे पहले शॉपिंग के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि शॉपिंग करते करते भूख लग जाती है? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, दिमाग जो है वो बहुत काम करने लगती है ना, तो उसके कारण जो है वो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके इमिडिएटली हम लोग चले गए पेट पूजा करने के लिए, ऑल टाइम आवर फेवरेट रेस्टोरेंट, और वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और
We ordered some coke and some fried chicken as well. And यहाँ पे हमने अच्छे से जो है वो स्नैक वगैरह लिया और उसके बाद हम लोग तुरंत चले गए बिरयानी पैक कराने के लिए। और घर वालों के लिए भी बिरयानी पैक करानी थी, हम लोगों के लिए भी बिरयानी पैक करानी थी। और हम लोग चले गए और बारिश जो है वो स्टिल रेनिंग हो रही है। और ये जो है पूरे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं पीछे जो हमने शॉपिंग किया। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। दिस इज़ ऑल अबाउट 2nd of August। और ये मिडनाइट की सेलिब्रेशन थी। हमने केक्स वगैरह काटे, केक्स वगैरह लेके आए थे और मेरे मायके से भी आए थे पेरेंट्स बर्थडे विश करने के लिए। यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह हो रही है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो शॉपिंग की थी और हस्बैंड की क्लोथिंग वगैरह मैंने निकाल दी। और ये मेरी आदत है, अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले से ही कपड़े वगैरह जो अपन को पहनने सारी चीज़ें जो है वो मैं निकाल के रख देती हूँ। तो ये प्यारी सी शर्ट जो है ऑलिव ग्रीन कलर की जो शर्ट है वो ली और परफ्यूम स्किन बाय टाइटन की है। इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उनकी वॉच निकाली, वेडिंग रिंग निकाली, इंगेजमेंट रिंग निकाली, सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल के रख दिया। और शाम को जब वो वर्क से घर आए तो उन्होंने बात लिया एंड फटाफट जो है वो रेडी हो गए। तो ये इस टाइप से करने से मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। तो मैं अपने भी ऐसे ही निकाल के रखती हूँ और अपने हस्बैंड की भी ऐसे ही निकाल के रख देती हूँ और फटाफट अपन पहन सकते हैं। ओके जी, तो मैंने ये मनी प्लांट की जो पानी है उसको चेंज करने के लिए ले आया और पानी वगैरह को चेंज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी का कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। तो मैंने सारे जो मैंने ग्लासेस वगैरह में रखे हुए थे, पॉट्स वगैरह में रखे हुए थे, तो सारे पानी को जो है मैंने क्लीन किया। एंड सेम इवनिंग को मैं ये वाली शर्ट मैंने पहना और यहाँ पे मूवी चल रही है और अब रेडी होने का समय हो गया। तो हस्बैंड जो है वो रेडी हो रहे थे, मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे करनी थी डिनर की प्रिपरेशन। तो ऑलमोस्ट जो है वो 70% प्रिपेयर हो गई थी। बस मुझे जो है वो रोस्ट वगैरह जो है उसे फ्राई करनी थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हैवी कुछ ऐसा पहना भी नहीं और जस्ट घर के लोग थे, गेट टुगेदर थी, तो मैं सिंपल सी रेडी हो गई। और यहाँ पे जो है हमारा घर वगैरह भी एकदम नीट एंड क्लीन एंड टाइडी हो गया है और शाम की पार्टी के लिए तैयारी चल रही है। और ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन की ओर। मैंने बोला कि मैं पहले रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद जाऊँगी किचन की ओर प्रस्थान करूँगी। यहाँ पे जो मैरिनेटेड चिकन थी अब उसे फ्राई करने के लिए मैं गैस वगैरह ऑन कर ली। एंड प्लीज़ इग्नोर माय मैसी किचन बिकॉज अब काम चल रहा है, खाने बनने हैं तो वो होते ही है। तो मैं सारे जो मेरे कुकिंग्स वगैरह हो जाते हैं उसके बाद ही मैं क्लीन करती हूँ। एंड दरमियान मैंने सम ग्लिम्स भी ले लिया क्योंकि अब रोस्ट हो रहा है तो फ्राई होने में टाइम लगता है। मैं मीडियम फ्लेम में जो है मैं फ्राई करती हूँ और इसलिए मैंने छोड़ा वहाँ पे। एंड देखिए सारे घर वाले, सारे फैमिली मेम्बर्स जो आ गए और थोड़ी सी वर्शिप हुई, प्रेयर मीटिंग हुआ और उसके बाद देन वी हैड सम food and we enjoyed a lot. And this was it how we celebrated my husband's birthday. प्राप्त करते प्रभु। सो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष का प्रारंभ हम आपके नाम से करते हैं इन दोनों बच्चों के लिए प्रभु। उसके बाद हम लोग चले गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। ये दूसरे दिन की बात है और घर का कुछ कुछ सामान जो है वो लेने के लिए गए थे। तो हम लोग गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए मिनी मार्ट। वहाँ से हमने कुछ कुछ घर की सामान खरीदी और बेसिक जो नीड्स है वो सारी चीज़ें खरीदी। बारिश हो गई थी ना तो कार से उतरते ही स्टोर अंदर तक जाते ही जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेन होना स्टार्ट हो गई थी। देन उसके बाद हम लोग चले गए चाट वगैरह खाने के लिए और अच्छे से चाट खाया और उसके बाद घर आ गए और डिनर करने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मिक्स वाले जो ये आते हैं बहुत अच्छे हैं और ये मैंने थोड़ा सा खाया। एंड बस यही था। और ये जो ग्लिम्स है ना वो पहले की ही ग्लिम्स है जो आगे मैंने डाल दी और ये उसी समय की ग्लिम्स है, छोटी सी ग्लिम्स है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं आप लोग को। एंड ये है संडे की बात। उस दिन फ्रेंडशिप डे थी और संडे स्कूल जो बच्चों की क्लासेस होती है
तो वहाँ गए हुए थे। सुबह का सीन ये था कि ड्राई फ्रूट्स ही मैं खा के चली गई थी, क्योंकि नाश्ता करने का समय नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाले और कॉफ़ी अपने लिए बनाई, और ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद कॉफ़ी लिया मैंने, और उसके बाद जो है मैं चर्च चली गई। तो ये वाली जो कॉफ़ी थी, एक आती है हेज़लनट की, वो बहुत अच्छी लग रही है आजकल। मैं उससे ही ट्राई कर रही हूँ और उससे ही मैं ड्रिंक कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी है। हाय गाइस, सो अभी का अपडेट ये है कि अभी जैसे कि शादी शॉपिंग चल रही है, और अभी बच गया है सिर्फ और सिर्फ दूल्हे की शॉपिंग और मेरी शॉपिंग, और बहुत सारी ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन जो साड़ियाँ देनी है वो साड़ी की शॉपिंग भी बची हुई है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, और अब ये पूरे चेक लिस्ट मैंने जो बनाया मैं टिक करते जा रही हूँ कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया है करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि लास्ट में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाए। इसलिए ना, जब से ही बात शुरू हुई है, मतलब जब से ही सब फिक्स हुआ है, जब से ही सब डेट्स वगैरह जब फिक्स हुए हैं ना, तब से ही घर वाले हम लोग सब लगे पड़े हैं, और उस समय थोड़ा सा 1 हफ्ते का कम से कम हम फ्री रहें, ऐसा हमारा प्लान है। और अभी टाइम है, काम भी बहुत ज़्यादा है, अभी 50% ही हुए हैं सारी चीज़ें, 50% ही हुए हैं सारी चीज़ें, और अभी शॉपिंग भी करनी है, स्टिचिंग के लिए देनी है, मेरे लिए मुझे आउटफिट रेडी करना है, और ज्वेलरी वगैरह भी ख़रीदनी है, बैंगल्स ख़रीदनी है, साथ ही साथ जो इंगेजमेंट में जो दुल्हन को दिया जाता है तो वो सारी चीज़ें भी ख़रीदनी है। अब टाइम बिल्कुल नहीं है, तो हाल फिलहाल में हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए। आप लोगों को ज़रूर लेके जाऊंगी और आप लोग के साथ ही मैं शॉपिंग करने वाली हूँ। दुल्हन का जो लहंगा है वो आ गया है, उसे भी पैक करना है, क्योंकि पैक करके सब चीज़ें जो है वो दी जाती है, तो अच्छे से एकदम बहुत प्यारा पैकिंग करके देना है। तो ये अपडेट थी। अभी फ़िलहाल लाइफ में यही चल रहा है, अभी तो शादी ही चल रही है, और देखते हैं हम आगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। हमें कैसे फ्रेंडशिप बनानी है और हमें कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंडशिप डे के बिहाफ में आप लोग क्या सीखे हो और क्या बोलोगे? हाँ, इधर आप लोग कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं हम लोग को? लॉयल फ्रेंड्स बनाने हैं, है ना? जो गलत काम करता है उन लोग से दोस्ती करनी है नहीं करनी है ना? इधर कुछ 2 शब्द। संगति में हमें साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, यस। तो हमें कैसे फ्रेंडशिप बनानी है, फ्रेंड्स बनाने हैं? यस।